गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं तिल्ली को लेकर। तिल्ली में सूजन, तिल्ली बढ़ जाती है और जिसकी वजह से ऑपरेशन तक की नौबत आ जाती है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं होती डॉक्टर्स के द्वारा कि ठीक ही हो जाएगी। बस एक उपचार है और जिसकी वजह से कोशिश की जाती है। लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आखिर तिल्ली का काम क्या होता है, क्या इसकी महत्वता है हमारे शरीर में, क्या प्रक्रिया है और किस वजह से ये सूजन हो जाती है या तिल्ली बढ़ जाती है। अब आप ऐसे समझें जैसे पेट्रोल या डीजल या गैस की टंकी से फ्यूल आ रहा है तो तिल्ली उसमें लिफ्ट काम का काम करती है, उसको ले करके शुद्ध करके पंप को देती है। जी लीवर हमारा पंप है, जी दिल हमारा पंप है। लीवर पे जाएगा, जी गुर्दे में आएगा, हम्म, गुर्दा उसको खून को, टट्टी को, पेशाब को अलग अलग करके अलग अलग हिस्सों में बांटेगा। जी अब वहाँ से जो खून बन के आया वो खून जो है ठीक नहीं है। जी अब तिल्ली के ऊपर जैसे खड़े पानी पे काई जमती, ऐसे खून जम जाता है तो तिल्ली में सूजन पैदा हो जाती है। जी और इसको सूजन को काटने के लिए आज तक पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में कोई दवाई बनी नहीं। जी उनका काम क्या है कि दूसरा उसी ग्रुप का खून लेके चढ़ा दो, उसके ऊपर वो जीवन दान देते हैं। जी और जब तिल्ली ज़्यादा फिर फूल जाती है तो ऑपरेशन करके उसको निकाल देते हैं। जी परंतु जिसकी तिल्ली निकाल दिया हमेशा के लिए खान पान से गया। जी अब जब इसको थोड़ी सी हलचल हो जाए तो रोगी का चेहरा पीला पड़ना शुरू हो जाता है। जी अब स्वस्थ उपचार में तो तिल्ली को ऐसे ठीक किया जाता है जैसे डूबते को तिनका देके उसके सहारे निकाल लेते हैं, ऐसे इसको साफ किया जाता है। अब तिल्ली को साफ करने का एक नहीं, हमारे पास सैकड़ों नुस्खे हैं, परंतु समय के अनुसार, मौसम के अनुसार ये चीज़ें अलग अलग होती हैं। जैसे आजकल ठंड है, ठंड में आपको सबसे अच्छा तो रहेगा इस टाइम कुल्फ़ा। जी कुल्फ़ा आपको जहाँ भी नमी ज़मीन होगी वहाँ मिल जाएगा। इसकी दो जातियाँ, एक छोटा एक बड़ा है। बड़ा कुल्फ़ा मिल जाए तो सोने पे सुहागा, नहीं छोटा कुल्फ़ा ले लो। इसके पत्तों का रस निकाल लें आप 10 ग्राम। 10 ग्राम इसमें हल्का गर्म पानी मिला दें। 20 ग्राम को पीने में आपने कम से कम 15 मिनट लगाने हैं। बिल्कुल छोटा घूंट लेके पीना, फिर थोड़ी देर रुकना है, फिर पीना, थोड़ी देर रुकना है। यदि सुबह खाली पेट आप इसको देते हैं तो पहले दिन आपकी तिल्ली के अंदर कम से कम 10 से 15% सूजन कम हो जाएगी और 15-20 दिन में तिल्ली की सूजन समाप्त होकर तिल्ली पूर्ण रूप से काम करने लगेगी। परंतु कुल्फे की आपको पहचान नहीं है तो बैंगन तो 12 महीने मिलता है आजकल। बैंगन की सब्जी खाने वाले को तो कभी तिल्ली बढ़ती नहीं है, परंतु यदि तिल्ली बढ़ जाए तो बैंगन की सब्जी बना लें और बैंगन की सब्जी खा के ऊपर से ताज़ा मट्ठा पिए, लस्सी जिसको बोलते हैं, परंतु गाय के दूध की, खट्टी नहीं होनी चाहिए। ये हर रोज़ सुबह एक टाइम ले तो भी आपकी तिल्ली अपने आकार में आ जाएगी। परंतु बैंगन आप खाना पसंद नहीं करते तो फिर इसके लिए अब आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब इसमें आप
पके हुए अच्छे टमाटर ले करके उसका जूस निकाल लें 50 ग्राम, और 100 ग्राम गाय का दूध गर्म करके ठंडा कर लें, 25 से 30 डिग्री तक रह जाए। उसमें उस टमाटर के रस को मिला करके और उसको फाँट करके अब उसको पीने में कम से कम 1 घंटे का समय लगाएं। तो दूध और टमाटर का जूस ये भी तिल्ली को ऐसे साफ करेगा जैसे मैले कुचैले कपड़े को गर्म पानी में सोडा डाल के उसको निखार देते कपड़ा साफ हो जाता है, मैल का नामो निशान रहता है। ऐसे तिल्ली साफ होगी, बनाए गए खून को स्वीकार करेगी, दिल को देगी, दिल उसको फिल्टर करके सभी अंगों को सप्लाई करेगा, तो आपका पीला चेहरा था दोबारा गुलाबी हो जाएगा। परंतु इसमें एक बात का ध्यान रखना कि इसमें गेहूं आपको बिल्कुल बंद करनी पड़ेगी 3 महीने के लिए। मक्की का आटा है तो इसको छानना नहीं है, चोकर के साथ चाहिए। चना है, जौ है, सोयाबीन है, मूंग है, मोठ है, चुलाई है, सिंगाड़े है। ये सारी चीज़ें मिला करके पहले लग लग को इनको धो के सुखा लेना। सूखने के बाद 50 ग्राम अजवाइन, 50 ग्राम अलसी, 100 ग्राम तिल भून करके इसमें मिलाने और मिला करके रख लें। इसमें से आपने सिर्फ 1 किलो आटा पिसाया करना, सारा आटा इकट्ठा नहीं पिसाना। अब हाथ की चक्की है उससे पीसते हैं, सोने पे सुहागा। नहीं तो आजकल घरों में छोटी छोटी चक्कियाँ सिंगल फेस की लगी हैं, उसमें पीस लें। परंतु ये आटा जो है ज़्यादा बारीक नहीं करना। ये आटा ऐसे पीसना आपने जैसे नदी के किनारे का रेता होता है, हाथ में लेने से सरकता है। इस आटे को आप भूख के अनुसार गूंद करके सख्त रख के खुले पानी में रख दें। इतने में आप मौसम के अनुसार जो भी आपको हरी सब्जी मिलती है छिलके के साथ उस सब्जी को काटें, काट करके उसको उबालना है। और इसमें नाम मात्र के लिए सिंधा या काला नमक, काली मिर्च, दालचीनी, जीरा ये भी थोड़े थोड़े डालने हैं जीभ के टेस्ट के लिए, परंतु छौंक नहीं लगाना इसको जी। जब आपकी सब्जी तैयार हो जाए या मूंग की दाल साबुत तैयार हो जाए तो उसको नीचे उतार दें बर्तन को। अब इस आटे को पानी में से निकाल के दोबारा गूंदें, आपका आटा नरम हो गया। अब इसकी रोटी ऐसे बननी जैसे बाजरे की रोटी बनती है, मक्की की रोटी से थोड़ी पतली। अब रोटी को अच्छी तरह सेक करके थाली के अंदर डाल दें और ऊपर से वो सब्जी डाल दें तो रोटी आपकी गल जाएगी। इस रोटी को जैसे सूप पीते हैं ऐसे मसल के सूप की भांति पीना है। इसके साथ आपने गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीना। परंतु उसका तरीका है कि गर्म पानी आपने वाली दे के नीचे उतार लेना। जब उसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री रह जाए तो इसमें लहसुन, प्याज, अदरक का रस ताज़ा निकाल के मिला देना और जो कचरा इसको सब्जी में मिला के खा लेना। अब इसका तरीका है कि 2-4 गिराए खाना खाया, फिर 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 गिराए खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में यदि आप 1 घंटा लगा देते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है तब तक आपको किसी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये तिल्ली आपका ऐसे काम करेगी जैसे मैले कुचैले कपड़े को गर्म पानी में सोडा डाल के उसको साफ़ करते हैं, ऐसे इसमें जो थोड़ा बहुत लाग है उसको भी साफ़ करेगी और गुर्दे को मजबूर करेगी
टट्टी पेशाब खून को अलग करने के लिए। तिल्ली से इंसुलिन पूरी बनाएगी, पित्ते में तेजाब नहीं बढ़ने देगी। और तिल्ली का स्वीकार किया हुआ खून दिल साफ करके जब शरीर को देगा तो शरीर पे जैसे सुबह गुलाब की कली पे उसके बूंदें पड़ी होती है, सूरज की किरणें आने पे वो चमकता है, ऐसे शरीर पे चमक आती है। जी।